आइए समझेंगे और देखेंगे प्रश्नावली 12.3 का एनसीईआरटी बुक है 10th क्लास का। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर हो और एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धबाहुर है, तो दोनों को मिला के बात कर रहा था निकालने के छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलिए हम चलेंगे बोर्ड पे और समझाएंगे। देखिए ये हमारा पास क्या है, वर्ग है और वर्ग के अंतर्गत में बना हुआ अर्धवृत्त दो गो, मतलब इधर 14 सेंटीमीटर भुजा को हो गया तो ये इसका भी वही सेम होगा और इसका भी वही होगा, दोनों समान है, चारों कोना इसका, ठीक है। केवल इसका अंदर जो आकृति बनेगा वो डिफरेंट है। अब कैसे कहता है, त्रिभुज ABCD वर्ग का क्षेत्रफल भुजा बराबर कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है। चलिए 14 का स्क्वायर कर लेंगे, हम इसको ए भी स्क्वायर कर सकते हैं, चाहे तो हम ए का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि भुजा को ए से भी सूचित किया जाता है। चलिए 14 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हो गया इसका, तो 14 का स्क्वायर कितना हुआ, 196 सेंटीमीटर, है ना, 196 सेंटीमीटर। अब समझेंगे क्या कहता है, अब इसी चीज को क्या बना देंगे हम, देखिएगा ध्यान से, 14, इसीलिए त्रिज्या r बराबर 14 बटा इतना हो गया, 14 बटा 2 कर देंगे तो 7 गुना 14, 2 कट गया। अब कहता है दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, चलिए सूत्र लगाते हैं, क्या हो गया, 2 गुना 1 बटा 2 आधार मतलब ये दोनों की बात कर रहा है, ये दोनों देने के, तो 2 ये ना के 2 गुना कर देंगे तो 1 बटा 2 पाई r स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाई r स्क्वायर। अब देखिएगा अब कुछ नहीं बचा है, ऊपर बचा 22, पाई का वैल्यू 22 बटा 7 और इधर 7 का यानी कि इसका r का स्क्वायर भी तो 2 हो गया, तो ऐसे भी हमको पास 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो 22 7 154 हो जाएगा। अब जब यहाँ कहानी खत्म हो गया तो ध्यान से देखिए क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, है ना, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि हमें कितना आयल था ये वाला 196 और दूसरा का कितना आया 154, दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 42 सेंटीमीटर प्राप्त हो चुका है इन दोनों का। चलिए ये हमारा आंसर हो गया। बूढ़ा गुरु जी के नाम से लाइक कमेंट सब सब्सक्राइब वगैरह सारा चीज कीजिएगा।